हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपका पार्टनरशिप चैप्टर ही कंटिन्यू होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखते हैं कि पहले है क्या, what we have to do in question number 13. A, B and C are partners with fixed capitals of rupees 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh rupees respectively. Now their partnership deed provides that, अब इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है जिसमें आपको A को जो है मंथली सैलरी 600 रुपीज देंगे, तो यानी कि आपको करना क्या है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। देन अगेन B is to be allowed a monthly salary of rupees 400, तो again we have to multiply it by 12. Okay, now C will be allowed a commission of rupees 5% of the net profit. ध्यान दीजिएगा, नेट प्रॉफिट का 5%, बट कौन सा नेट प्रॉफिट, जो कि आप सैलरीज ए एंड बी को अलाउ करेंगे ना, वो डिडक्ट करने के बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसका 5% आपको कैलकुलेट करना है और वो आपको एज अ कमीशन सी को प्रोवाइड करना है। ओके, now interest is to be allowed on capitals at rupees 6% and then interest will be charged on partners annual drawings at rupees 4%. तो अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको दे रखा है 4% और ये एनुअल है। इसका मतलब ये है कि हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन देखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट आया था उस क्वेश्चन में, तो भाई वहां पे ना आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी क्वेश्चन में कि उन्होंने ड्राइंग्स कब करी है पार्टनर्स ने। अब यहाँ पे आपको बोला हुआ है एनुअल ड्राइंग्स, तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ भी ना मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्टली आपको परसेंटेज लगाना है ड्राइंग्स के ऊपर। ठीक है, नाउ एनुअल ड्राइंग्स आपको दी हुई है, बी और सी ने ही सिर्फ ड्राइंग्स करी है, ए ने कोई ड्राइंग्स नहीं करी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए नहीं चार्ज करेंगे, मतलब उस पे से। ओके, तो ए नहीं देंगे, ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाउ नेट प्रॉफिट इज गिवन 1,72,000 रुपीज एंड व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो बनाते हैं हम। For the year ending 31st March 17। ओके, चलिए भाई हम फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले। क्रेडिट साइड, दिस इज योर डेबिट साइड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट बीइंग नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है भाई, 1,72,000 रुपीज। ओके, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट जो हमें बुक में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख देना है। नाउ टू, अब आप सैलरी दे रहे हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट में ए को, ठीक है, तो टू सैलरी टू ए, तो भाई कितनी सैलरी दे रहे हैं आप, 600 रुपीज इंटू 12 मंथ्स, तो आपका आ जाएगा 7,200 रुपीज। नेक्स्ट आप बी को भी सैलरी दे रहे हैं, तो आप दे रहे थे 400 रुपीज। यस, 400 रुपीज को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 मंथ से और आ जाएगा आपका 4,800 रुपीज। ठीक है, अब हम सी को क्या दे रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे, अब हम कमीशन दे रहे हैं, तो टू कमीशन टू सी। अब देखिए सी का कमीशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ना बेटा आपको 1,72,000 रुपीज था, उसमें से ही आप दोनों अमाउंट्स को कर देंगे डिडक्ट। ठीक है, तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 12,000 रुपीज। ठीक है, आगे आपके पास नेट प्रॉफिट डिडक्ट करने के बाद सैलरीज को 1,60,000। अब इस 1,60,000 पे आप ना 5% के अकॉर्डिंग कर देंगे कमीशन को कैलकुलेट, 5/100। ओके, मैंने आपसे कहा था कि ये एनुअल ड्राइंग्स हैं, तो इस पे आपको कोई मंथ्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन नहीं करना है।
तो अब आप डिडक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 16 5 80 एंड 8,000 रुपीज आपकी कमीशन आ जाएगी। आई होप दिस कैलकुलेशन इज क्लियर। ठीक है, अब ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है। तो इंटरेस्ट, चलिए मैं पूरा ही लिख देती हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब भाई ये तो तीनों के पास है ना, ए बी और सी तीनों ही अपनी कैपिटल्स लाए, तो तीनों ही इंटरेस्ट लेकर जाएंगे फॉर्म से। तो इनकी कैपिटल्स है 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख रुपीज। और इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे जो भी हमें रेट गिवन है। तो हमें ना 6% रेट गिवन है। ये डिवाइड है, ओके। आपको आई होप कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 6,000 रुपीज। यहाँ पे हम 2 से करेंगे तो आ जाएगा 12,000। ठीक है, और 6 3 18 तो आ जाएगा 18,000 रुपीज। अब भाई टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 6 18 18 18 36,000। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा कमीशन, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका कैलकुलेशन। अब ना हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ना वो पार्टनर से चार्ज करनी है। तो भाई ओनली बी और सी ने ही ड्राइंग करी थी, ए ने तो कोई ड्राइंग की नहीं थी। तो बी ने करी थी 10,000 की ड्राइंग्स और सी ने करी थी 15,000 की ड्राइंग्स। अब इन पे आपको रेट गिवन है 4%। तो चलिए कर लेते हैं हम कैलकुलेट। तो 400 रुपीज तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना बी का और 600 रुपीज बना सी का। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा आपका 1,000 रुपीज। ठीक है, अब भाई आपको क्या करना है, अब हमारे पास ना कोई और आइटम बचा नहीं है, तो अब हम करेंगे क्रेडिट का टोटल और जितना भी ये अमाउंट है ना ये सबको करेंगे हम डिडक्ट। जितना भी आपके पास में लेफ्ट अमाउंट बचेगा वो होगा आपका प्रॉफिट्स, जिन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग ऑल द 3 पार्टनर्स। तो करते हैं हम कैलकुलेशन। 1,72,000 प्लस 1,000 रुपीज तो आ जाएगा 1,73,000 रुपीज। ओके, यहाँ भी आप टोटल में डाल दीजिए 1,73,000 रुपीज। अब ना आपको करना है टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट। इनके कैपिटल अकाउंट में जाता है ना ये प्रॉफिट, तो हमें इसी वे में लिखना होता है। ओके, सीज कैपिटल अकाउंट। तो चलिए कर लेते हैं हम डिडक्ट 1,73,000 में से ये सारे अमाउंट डिडक्ट करने। तो आपका यहाँ पे इनका 12,000 20,000 20 एंड 36 इज 56,000। तो 1,73,000 में से आपका गया 1,17,000 रुपीज आपका ना प्रॉफिट आ गया। अब हमें कोई रेशियो तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, अब क्या करें। तो भाई जब भी कोई अगर हमें रेशियो गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इक्वली इनके प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये 3 पार्टनर्स हैं तो 1/3 के रेशियो में हम इसे कर सकते हैं, यानी कि 1:1:1 तीनों का इक्वल रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब 1 और ये इन तीनों 1 को टोटल कर देंगे तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पे इनका प्रॉफिट। भैया एक का अगर जितना आएगा ना वो ही सेम आना है सबका, तो हम एक के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 3 3 एंड 3 ओके, तो आपका आ गया 39,000 रुपीज। तो भाई जो ए का आया है वो ही आएगा आपका बी का भी। ठीक है, और वो ही सेम प्रॉफिट आएगा आपके सी का भी। ठीक है, थोड़ा सा बेटा लाइन से बाहर हो गया है, बट आई होप कि आपको समझ आ रहा है। तो इनका टोटल जो प्रॉफिट है ना वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जो टोटल प्रॉफिट आता है ना वो हम लिखते हैं, जैसे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था वो हमने यहाँ पे मतलब आपका फाइनल अमाउंट यहाँ हम डाल देते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1,17,000 आ गया इनका नेट प्रॉफिट, जो कि इन लोगों में ट्रांसफर कर दिया या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने पार्टनर्स के।
रेशियो में इक्वली। ठीक है, तो भाई इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये जरूर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो थोड़े से बिल्कुल मतलब ऐसे आते हैं कि हल्का सा ट्रिकी भी होगा और बहुत सिंपल भी होगा। पता है आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम उस छोटे से पॉइंट को कहीं भी समझने में मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, तो आपको करना क्या, हमेशा क्वेश्चन को बहुत ही अटेंटिवली रीड करना है और पहले आपको माइंड में सेट कर लेना है कि आपको करना क्या क्या है, आपसे क्या क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, और उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप क्वेश्चन करते चलेंगे ना, उसी स्पीड से करेंगे, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट में आपका सोल्यूशन डेफिनेटली करेक्ट निकलने ही वाला है। ठीक है, तो मेनली क्या है, आपको अटेंटिवली आपको क्वेश्चन रीड करना है और सारे पॉइंट्स को बहुत ही तमीज से अप्लाई करते जाना है। क्वेश्चन को हमेशा रीड करते रहिए, साथ साथ में देखते रहिए कि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग माइंड में सेट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% था, बट एक्चुअल में वो 4% गिवन होता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें हर पॉइंट को एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है अप्लाई करने से पहले। ये नहीं कि हमने माइंड में सेट कर लिया तो भाई हम सही ही कर रहे हैं, नो, आपको क्रॉस चेक करते जाना है हर चीज को, हर एक पॉइंट को, और फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो तब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपको करना है प्रैक्टिस यहाँ तक, और सारे इलस्ट्रेशंस भी यहाँ तक के प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक है, ताकि आपका बहुत अच्छा कमांड बन जाए इस चैप्टर पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू इट सो दैट यू कैन गेट more updates on this chapter or another chapters. Thank you.